नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था कि धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल विकसित होते होते महाजनपदों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। उसमें हमने देखा था कुरु पांचाल जैसे महाजनपदों का उदय होना शुरू हो गया था। अब हम देखेंगे कि टोटल 16 महाजनपद का निर्माण हो चुका होगा और कैसे क्या हुआ इसके बारे में पूरा देखते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ये पढ़ चुके हैं। इस काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी जा सकती, ये चल रहा था। उसका पहला भाग प्राचीन भारत को हम पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के अंदर हमने वैदिक काल को पढ़ चुके थे। उसमें उत्तर वैदिक काल तथा ऋग्वैदिक काल को पढ़ा था। उससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा था। उससे पहले हमने पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा था। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को वो जरूर देख लें। आज हम दूसरा प्राचीन भारत का दूसरा भाग महाजनपद काल पे चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल, जनपद का अर्थ होता है जन प्लस पद, जहां लोगों ने अपना पैर रखा हो, अर्थात जहां पर बस गए हो। जो जनपद का अर्थ होता है जहां पर जन माने लोग और पद माने पैर, जहां पर लोगों ने अपना पैर रख दिया अर्थात जहां पर जाकर बस गए वही जनपद हो गए। जब बड़े ज्यादा मात्रा में लोग बस गए तो वो महाजनपदों का रूप ले लिया। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज ने महाजनपदों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई। हमने उत्तर वैदिक काल में देखा था ना, लोहे की खोज हो चुकी थी तथा उसी के साथ महाजनपदों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। तथा कुरु पांचाल जैसे महाजनपद उत्तर वैदिक काल में उभर कर आए थे। लोहे के हथियार, युद्ध के लिए कृषि उपकरण बने जिनसे अन्न उत्पादन बढ़ा तथा समय की बचत होने लगी। जो लोहा के खोज हुई थी ना, उससे युद्ध के लिए हथियार बनने लगे। हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था ना, जो आर्य लोग युद्ध करते थे वो जानवरों के लिए करते थे। उत्तर वैदिक काल में देखा भूमि के लिए युद्ध होने लगे। इसी टाइम लोहे की भी खोज हो जाती तो इस लोहे से टिकाऊ तथा मजबूत हथियार बनने लगे, तो युद्ध में ज्यादा विजय की संभावना और बढ़ने लगी। उसी के साथ कृषि उपकरण लोहे के बनने लगे। पहले हमने देखा था जो उपकरण होते थे उनके तांबे के या फिर लकड़ी के होते थे, जो ज्यादा टिकाऊ भूमि के लिए नहीं होते थे। लोहे के उपकरण बनने से कृषि उत्पादन बढ़ा तथा समय की बचत भी होने लगी। धान की रोपाई प्रारंभ होने लगी। इससे पहले धान ऐसे बीज के द्वारा बोया जाता था तथा उसी से फसल काटी जाती थी, लेकिन अब धान की रोपाई होने लगी। पहले बीज तैयार करके, पौध तैयार करके फिर उसे दूसरी जगह लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। राजा उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में लेते थे, जिसे भाग कहा जाता था। हमने पीछे देखा था ना, जो राजा लोग थे वो 2 प्रकार के कर लेने लगे थे उत्तर वैदिक काल में, एक बलि तथा भाग। जो बलि होता था वो स्वेच्छा का कर होता था, मतलब स्वेच्छा से लेते थे, और जो कर के रूप में होते थे उसे भाग कहते थे। पहली बार आहत सिक्के, पंचमार्ग सिक्का चला, ये चांदी से निर्मित थे। जो पंचमार्ग सिक्के थे ना, हमने उसमें देखा था ना, जो उसमें आध्यात्म जो स्रोत में देखा था ना, वो जो पुरातात्विक स्रोत वगैरह उसमें देखा था पंचमार्ग सिक्का, वो चांदी के सिक्के होते थे। वो इसी टाइम चलना प्रारंभ हो गए थे। व्यापार वाणिज्य बढ़ने के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, क्योंकि अन्न का उत्पादन हद से ज्यादा होने लगा, इसलिए व्यापार वाणिज्य बढ़ा। व्यापार वाणिज्य बढ़ा तो नगरीकरण प्रारंभ हो गया। हमने देखा था आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, वो नगरी नहीं थी, लेकिन अब नगर का निर्माण प्रारंभ हो गया। यह भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है, क्योंकि प्रथम नगरीकरण का काल हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है तथा दूसरा नगरीकरण का काल इस सभ्यता को कहा जाता है। पहली बार ब्राह्मी लिपि अस्तित्व में आई। ब्राह्मी लिपि जो हमने पढ़ी थी ना, जो रचनाएं होने लगी थी, तो पहली बार ब्राह्मी लिपि अस्तित्व में आई। ब्राह्मी लिपि से 2 भाग निकले, एक संस्कृत और दूसरी प्राकृत भाषा। 2 भाषाओं का ब्राह्मी लिपि में होने लगा। जो महाजनपद था वो इस प्रकार बटा था। महाजनपद की सबसे छोटी इकाई कबीला, उसके बाद ग्राम, उसके बाद जन,
उसके जन से जनपद तथा उसके बाद महाजनपद। इस प्रकार से महाजनपदों का निर्माण प्रारंभ हो गया। अब आगे देखते हैं महाजनपदों। 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों की चर्चा तात्कालिक धर्म ग्रंथों से मिलती है। इनकी संख्या 16 ही थी। इसके बारे में जानकारी हमें तत्कालिक जो उस टाइम पे ग्रंथ थे ना, उनसे पता लगती है। पहला बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, दूसरा जैन धर्म भगवती सूत्र। इसमें इन 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। वर्तमान समय में 16 महाजनपदों का अनुमानित क्षेत्र, जो 16 महाजनपद थे ना, उनका वर्णन जिस प्रकार से मिलता है, तो वो फिलहाल में किस प्रदेश के अंदर है उसका वर्णन। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 महाजनपद हैं। कुरु, सूरसेन, कौशल, पांचाल, उसके बाद बनारस, उसके बाद ये इस प्रकार से जो राज्य है ना उसके दिखाया गया है। दूसरा बिहार। बिहार में 3 महाजनपद, इसके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद। कौन सा था? असमक। केवल दक्षिण भारत में 1 ही महाजनपद। पाकिस्तान में इस टाइम 1 महाजनपद है। उसके बाद अफगानिस्तान में 1 महाजनपद है। पाकिस्तान में गंधार था, अफगानिस्तान में कम्बोज था। चलिए महाजनपदों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। ये वरुणा और असी नदियों के संगम पर स्थित है। ये रहा काशी, ठीक है। ये वाराणसी जो है ना, ये वरुणा और असी नदियों पर इसकी राजधानी स्थित थी। सूती निर्माण का केंद्र था तथा केसे, जिसे गेरुआ वस्त्र कहते हैं, उसका भी एक केंद्र था, क्योंकि यह धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित था। यहाँ पर बहुत सारे साधु संत आते थे, उन्हें गेरुआ वस्त्र की आवश्यकता होती थी, इसलिए गेरुआ वस्त्र का ये केंद्र बन गया था। दूसरा हमारा महाजनपद है पांचाल। ये रहा पांचाल। ये रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, जो बरेली का क्षेत्र है, फर्रुखाबाद, बरेली, कन्नौज और थोड़ा मैनपुरी का हिस्सा, बदायूं, ये जो वाला जो क्षेत्र है ना, ये पांचाल का क्षेत्र कहलाता था। ये 2 भागों में बटा था। उत्तरी पांचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र। दूसरा दक्षिणी पांचाल, इसकी राजधानी काम्पिल। हम लोगों ने महाभारत में भी पढ़ा था ना, जो द्रुपद थे राजा पांचाल के, उनका द्रोणाचार्य के साथ में संघर्ष चलता है तथा द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से, अर्जुन से कहकर उनका आधा राज छीनकर अपने पुत्र अश्वत्थामा को राजा बनाते हैं। इसी प्रकार से ये 2 भागों में बटा हुआ हमें महाजनपद काल में देखने को मिलता है। अगला हमारा महाजनपद है कुरु महाजनपद, जिसकी चर्चा हस्तिनापुर के नाम में मिलती थी। दिल्ली, हरियाणा, मेरठ का क्षेत्र है ना, ये कुरु दिल्ली, हरियाणा, मेरठ का क्षेत्र है। जो राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। इसकी 2 राजधानी इसलिए है क्योंकि हमने महाभारत काल में पढ़ते हैं ना, हस्तिनापुर मेन राजधानी थी, लेकिन पांडवों ने जब बंटवारा हुआ था ना, तो इंद्रप्रस्थ मिला था तथा कौरवों के महाभारत के अंत के बाद इंद्रप्रस्थ को खत्म कर दिया गया तथा हस्तिनापुर को ही राजधानी माना गया। इसलिए कुरु वंश की मेन राजधानी हस्तिनापुर थी, परंतु कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ भी मानी जाती है। चलिए अगला हमारा महाजनपद है कौशल। राजधानी श्रावस्ती। प्रसिद्ध राजा इसका प्रसेनजीत था। वर्तमान का जो अवध क्षेत्र, लखनऊ क्षेत्र है ना, अवध का क्षेत्र, वो इसी के अंतर्गत आता था। कपिल वस्तु इसी राज्य में शामिल था। जो कपिल वस्तु है ना, गौतम बुद्ध की स्थान इसी में शामिल था, कौशल में। दूसरा हमारा महाजनपद है अंग। राजधानी चंपा। ये जो दानवीर कर्ण था ना, उसे दुर्योधन ने यही राज्य अंग प्रदान किया था। इसका क्षेत्र है भागलपुर का कुछ क्षेत्र, जो भागलपुर है ना उसका कुछ क्षेत्र, मुंगेर, पटना, चंपारण, ये क्षेत्र है ना, ये अंग का है। बाद में मगध राजाओं ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। जो पहले मिलाया था, सबसे पहले बिंबिसार ने इसे अंग को अपने राज्य में मिलाया था। इसी कारण से अंग और मगध की सीमाओं में अंतर देखने को मिलता है। कहीं पर कुछ मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा। इसका इसे ही कारण है क्योंकि अंग को और मगध के बीच संघर्ष चलता रहता। कभी उसका कुछ भाग वो मिला लेते थे, कभी कुछ, इस वजह से इसका विवाद मिलता है देखने को। अगला हमारा महाजनपद है मगध। राजधानी राजगृह
बाद में इसे पटना बनाया। जब अंग को अपने में मिला लिया ना मगध के राजाओं ने, तो बाद में इसकी राजधानी उदयन पटना में बनाता है। जो उदयन होगा ना, अभी हम देखेंगे उदयन राजा, जो बाद में इसको पटना को अपनी राजधानी बनाता है। इस पर 3 राजवंशों ने राज्य किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। उसके बाद पूरा मौर्य साम्राज्य आएगा, वो बड़े क्षेत्र पर राज्य करेगा। ये मगध को छोड़ देगा, मगध रहेगा उसके पास, लेकिन बड़े क्षेत्र उसका हो जाएगा मगध से बढ़कर। अभी मगध का क्षेत्र सीमित है। अब इसका क्षेत्र है गया, भागलपुर का क्षेत्र तथा दक्षिणी बिहार का क्षेत्र। जो थोड़ा भागलपुर का क्षेत्र है, गया क्षेत्र है तथा दक्षिणी बिहार का जो क्षेत्र है ना, वो मगध की सीमा के अंतर्गत आता है। चलिए हमारा अगला महाजनपद है बज्जी। राजधानी इसकी वैशाली है। 8 कबीलों का संघ है। इसमें 8 कबीला जो संघ थे ना, वो राज्य करते थे। यही एक पहला गणतंत्र था। प्रमुख कबीला इसका लिच्छवी था। लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। जो ये लिच्छवी राजा था ना, इसने पहला गणतंत्र मतलब लोगों का शासन, ये दिखाया कि लोगों का शासन गणतंत्र पहला यही था। मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है ये। बज्जी संघ का वर्णन बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में मिलता है। आलिगार्की है ना, जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। जो आलिगार्की के टाइप का ये बज्जी था, जहाँ पर एक पुरुष के हाथ में सत्ता ना होकर एक समूह के, क्योंकि 8 कबीलों का संघ था बज्जी, तो 8 कबीलों के हाथ में इसकी सत्ता थी। अगला है मल्ल। राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर कह सकते हैं। मल्ल भी 2 राज्यों में बटा हुआ था, जो 2 भागों में बटा हुआ था। पहला है पावा के मल्ल, यहाँ पर महावीर की मृत्यु होती है। और कुशीनारा के मल्ल, यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु होती है। जो मल्ल राज्य है ना, ये तो ना तो बुद्ध के लिए अच्छा था और ना ही महावीर के लिए, क्योंकि दोनों लोगों की यहाँ पर मृत्यु होती है। इसके जो क्षेत्र है वो कुशीनगर, देवरिया तथा गोरखपुर का क्षेत्र यह मल्ल के क्षेत्र में आता था। अगला है चेदी राज। राजधानी इसकी शक्तिमती या सोथीमती, और इसका क्षेत्र है बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। जो चेदी राज है ना, जो इसे हम शिशुपाल कहते हैं, शिशुपाल चेदी नरेश था ना, इसका वर्णन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। चेदी नरेश है जो शिशुपाल, वो महाभारत में देखने को मिलता है। चलिए अगले महाजनपद की ओर चलते हैं। अगला हमारा महाजनपद है वत्स। राजधानी इसकी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। जो वत्स है ना, ये देख सकते हैं आप, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वत्स राज्य था। अगला है मत्स्य। राजधानी विराटनगर। इसका क्षेत्र है जयपुर अलवर का क्षेत्र। विराटनगर महाभारत में देखने को मिलता है ना, जो महाभारत के अज्ञातवास में पांडवों को शरण देता है ना, यही विराट राज्य होता है। इसी में अभिमन्यु की शादी उत्तरा से होती है, विराट राज की पुत्री से जो उत्तरा होती है ना, उसकी शादी होती है। ये मत्स्य है विराटनगर। अगला है सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा होती है, मथुरा क्षेत्र। ये सूरसेन रहा। ये मथुरा क्षेत्र जो कृष्ण के लिए देखा जाता है, कृष्ण के क्षेत्र में वर्णन मिलता है महाभारत में, यही मथुरा क्षेत्र है। अगला है अस्मक। राजधानी पोतन, गोदावरी के किनारे स्थित एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद। ये रहा अस्मक, पांड्य राजाओं का। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। चलिए अगले महाजनपद की ओर चलते हैं। अगला महाजनपद हमारा है अवंती। ये जो मालवा का क्षेत्र है ना, ये अवंती क्षेत्र, अवंती के अंतर्गत आता था। अवंती राज्य 2 भागों में बटा हुआ था। पहला उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन थी। दूसरा है दक्षिण अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती है। हमें ये महिष्मती का नाम, जो बाहुबली पिक्चर है ना, उसमें महिष्मती देखने को राज्य मिलता है। बिंबिसार ने उज्जैन के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। जो बिंबिसार था ना, जो मगध का राजा था ना, उसने उज्जैन के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था उनके उपचार के लिए। और इसी प्रकार से ये लोग दोस्ती बढ़ाते थे एक दूसरे राज्य से। अगला हमारा राज्य है गांधार। राजधानी तक्षशिला, सिंधु नदी के किनारे इसका क्षेत्र है। पेशावर, रावलपिंडी। हमें गांधार का उल्लेख महाभारत में भी देखने को मिलता है। जो गांधार नरेश थे ना, शकुनी मामा, और उसका पुत्र उल्लूक, जो देखने को महाभारत में मिलता है, वो गांधार से ही संबंधित थे। अगला हमारा राज्य है कंबोज। इसकी राजधानी हाटक,
तथा राजपुर कुछ भी कह सकते हैं। इसका क्षेत्र कश्मीर, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये कम्बोज के अंदर, ये अफगानिस्तान का मेन क्षेत्र था। इस तरीके से हमारे 16 महाजनपद कंप्लीट होते हैं तथा अब महाजनपदों को एक बार फिर से रिवीजन 2 बारे में देखते हैं, उसको कहाँ पे कौन सी स्थित है, क्या है, एक बार उसे पुनः दोहराते हैं। एक नज़र में सभी 16 महाजनपदों पर उत्तर प्रदेश के जो हमने ऊपर 8 महाजनपद देखे थे ना, उनकी स्थिति देखते हैं। काशी, वाराणसी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल, राजधानी श्रावस्ती। बस, इसकी राजधानी कौशाम्बी। अगला मल्ल की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर। अगला चेदी, शक्तिमती या सोथिमती। अगला सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। कुरु, हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी। अगला हमारा पांचाल की 2 राजधानियां थीं, उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र तथा दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। अगला हमारा बिहार के अंतर्गत तीन आते थे महाजनपद। पहला मगध, इसकी राजधानी राजगृह। दूसरा अंग की चंपा। बज्जी, इसकी वैशाली। अगला हमारे आता है मध्य प्रदेश में एक देखने को मिलता है अवंती, ये भी 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती, राजधानी उज्जैन। दक्षिणी अवंती, राजधानी महिष्मती। अगला हमारा है राजस्थान में एक मत्स्य, विराटनगर, ये भी आपने देखा था। आगे दक्षिण भारत में भी एक है अस्मक, इसकी राजधानी पोतन। अब पाकिस्तान, जो भारत के बाहर 2 राज्य थे, जो भारत के बाहर 2 महाजनपद देखने को मिलते हैं। पहला पाकिस्तान में एक है इस टाइम गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो ज्ञान का मेन केंद्र मानी जाती थी, इसीलिए शकुनी बहुत ज्ञानवान दिखाया गया है। उस टाइम पे बहुत ज्ञानी व्यक्ति था शकुनी, महाभारत में वो यहीं का रहने वाला था। अफगानिस्तान में एक थी कम्बोज, हाटक या राजपुर। इस प्रकार 16 महाजनपदों की चर्चा समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। अगले वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन पे चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे धार्मिक आंदोलन किस वजह से हुआ, क्यों हुआ और कौन कौन से धार्मिक आंदोलन होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।